हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। तो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका कुछ तो रीज़न है। वो रीज़न आपको पता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं क्योंकि आप एक फैमिली की तरह हैं। देखिए, कारण ये था कि मेरे पास जो मोबाइल से हम अभी जो मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं वो 2 GB रैम है उसके पास। तो 2 GB रैम में कितना स्टोर कर सकते हैं, ठीक। 2 GB रैम में हम कुछ दिनों पहले काइनेमेटिक्स का वीडियो बनाए थे 1 घंटा का, जिससे कारण मोबाइल हो गया था हैंग। अभी चल रहा है लेकिन हैंग हो गया था, स्टोरेज नहीं है उतना। लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कल से या परसों से आपको 1 शॉर्ट वीडियो का वादा किए थे, 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अभी 1 शॉर्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ दिनों से नहीं डाल रहे थे, तो हम सोचे कि एक वीडियो बना ही देते हैं एक टॉपिक पे। तो आज पढ़ाएंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ाएंगे? आइसोमेरिज्म। तो शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म कहते किसको है? देखो, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। क्या है? एक फिनोमेना है, ठीक। जैसे लाइट एक फिनोमेना है, तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। आइसोमर जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। उसको हम आइसोमर बोलते हैं, ठीक। उस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक। आइसोमेरिज्म को हम 2 भागों में बांटे हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेरियो आइसोमर, ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखिए, वैसे तो इसको लिखाते कैसे हैं? पहले आपको चेन लिख देंगे, फिर दूसरा पोजीशन लिख देंगे, तीसरा फंक्शनल लिख देंगे, चौथा टॉटोमर लिख देंगे, पांचवा मेटामर लिख देंगे, छठा रिंग चेन लिख देंगे। लेकिन हम लिखाएंगे, जैसे हम कैसे लिखाएंगे? पहला लिखिए पोजीशन आइसोमर। क्या? पोजीशन आइसोमर। दूसरा लिखिए चेन आइसोमर। तीसरा लिखिए मेटामर। चौथा लिखिए फंक्शनल आइसोमर। और उसके बाद लिखिए टॉटो आइसोमर। और उसके बाद लिखिए रिंग चेन। देखिए, ये लिखाने का जो मतलब है, ये आपको क्या है, हम ऐसे लिखा है, क्यों नहीं चेन को पहले लिखा है फिर पोजीशन को, जैसे सब टीचर पढ़ाते हैं वैसे क्यों नहीं किए? ये करने से ना आपको क्या फायदा होगा कि जैसे हम पोजीशन आइसोमर के बाद चेन लिखाने हैं, चेन लिखाने के बाद हम मेटामर लिखाए, मेटामर के बाद फंक्शनल लिखाए हैं, फंक्शनल के बाद टॉटोमर लिखाए हैं, और टॉटोमर के बाद हम रिंग चेन लिखाए। इसका जो फायदा होगा, जब हम यहाँ से यहाँ भरेंगे, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, पोजीशन से जाके हम रिंग चेन पे जाएंगे, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, इससे फायदा क्या होगा? ये जो हम लिखा है ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिंग चेन का होता है, सबसे कम प्रायोरिटी पोजीशन आइसोमर का होता है। अगर चेन लिखा देते तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर, इससे
फायदा होगा कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद हो जाएगा। आप सोचिएगा कि पर पोजीशन क्यों लिखाए थे, इसलिए लिखाए थे क्योंकि हमको प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो जाए। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर का है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक। पोजीशन है, पोजीशन के बाद चेन है। प्रायोरिटी ऑर्डर इंक्रीज करता है, जब आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर इंक्रीज करता है। पहले पोजीशन, फिर चेन, फिर मेटामर, फिर फंक्शनल, फिर टोटोमर, फिर रिंग चेन। समझ गए। स्टेरियो आइसोमर को हम बांटते हैं दो भागों में। एक तो बांटते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दूसरा बांटते हैं कन्फर्मेशनल। पहला बांटते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दूसरा बांटते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, आप इतना याद कर लीजिए। आइसोमेरिज्म, यहाँ आपको डिफिनेशन लिखा देते हैं आइसोमर का, आइसोमर का डिफिनेशन लिखा देते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट फिजिकल और या एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर उसको कहते हैं जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो। और आइसोमेरिज्म है फेनोमेना, क्या है फेनोमेना, फेनोमेना। आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर में लिखते हैं पोजीशन, चेन, मेटामर, फंक्शनल, टोटोमर, रिंग चेन। इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको याद हो जाए। स्टीरियो आइसोमर को हम दो भागों में बांटते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। आप इतना लिख लीजिए, 1 2 3 मिटा दें। आप पढ़ेंगे चेन आइसोमर। चेन चेन से पहले पोजीशन का नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि देखिए पढ़ने का तरीका तो वही सही है कि पहले चेन पढ़े, उसके बाद पोजीशन पढ़े, उसके बाद फंक्शनल पढ़े, फिर मेटामर पढ़े, फिर टोटोमर पढ़े, फिर रिंग चेन पढ़े। लेकिन जो हम लिखाने का ये था कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो जाए, किस पहले प्रायोरिटी किसका देंगे और बाद में प्रायोरिटी किसको देंगे, ये आपको याद हो जाए। पढ़ेंगे चेन आइसोमर, क्या पढ़ेंगे, लिखिए चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। ठीक, तो चेन आइसोमर कहते किसको है, देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
but different carbon in main chain। देखिए लिखिए, चेन आइसोमर उसको कहते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट कार्बन इन मेन चेन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले एग्जाम्पल अल्केन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? अल्केन का। ठीक, अल्केन का, अल्केन में पहला आता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन, CH3 इज नोन एज मीथेन। फिर मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, याद रखिएगा, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता है। इथेन, इथेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता है। फिर पढ़िएगा प्रोपेन, प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता है। ना मीथेन का होता है, ना इथेन का होता है, ना प्रोपेन का होता है। तो किसका होता है भाई? ब्यूटेन, ब्यूटेन C4, इसे स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 7 C4H10। इसका आइसोमर होता है। कौन कौन सा आइसोमर होता है? ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये तो खुद हो गया एक C4H10, ये तो एक खुद हो गया। दूसरा होगा C4H10, दूसरा हम ऐसा बना सकते हैं, CH3 CH2 CH3, एक यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा CH3, इसका हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक, 2-मिथाइल प्रोपेन। आपको तो नोमेनक्लेचर आता ही होगा। ये पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। ठीक, तो ब्यूटेन का आइसोमर कितना होता है? कितना होता है? 2। इसके बाद आप देख लीजिए करके, इसको आप यहाँ लाइएगा फिर नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। ऐसा करके चेक कर लीजिएगा, ब्यूटेन का आइसोमर 2 ही होता है। आप भरोसा कीजिए, बस हो गया। आप लिखिए, के पीछे आ गया देखिए। अब हम ब्यूटेन के बाद पेंटेन का बनाएंगे। हम एक और बना लेते हैं, इसके बाद आप खुद बनाएंगे। हम आपको बता देंगे कितना किसका होता है पेंटेन का। पेंटेन C5H12, देखिए CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया पेंटेन, हो गया पेंटेन। ठीक है, H2, ये तो खुद में हो गया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक, पेंटेन का होता है, पेंटेन का होता है 3, तो
पेंटेन का आपको 3 होता है। आपको ठीक है, बनाने में क्या होगा ना कि आपको एक स्ट्रक्चर ज़्यादा बना बैठेंगे, आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूला है नहीं। आपको हम इसका पेंटेन का बना देंगे, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि आप ब्यूटेन से लेके ऑक्टेन तक या ब्यूटेन से लेके डेकेन तक आप याद कर ले। आपको ये इतना याद रहेगा ना कि अरे हाँ, पेंटेन का 3 आइसोमर है, तो आप 3 ही बना पाएंगे। देखिए हम बना के दिखाते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, एक यहाँ रख दीजिए CH3, ये हो गया आइसोपेंटेन। ठीक, अब तीसरा जो बनेगा CH3 CH2 CH3 CH3 सेकंड पे CH3, ये बनेगा नियोपेंटेन। और अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आपको कहीं भी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन दिखा जाए तो वो नियोपेंटेन होगा। 2,2 डाई मिथाइल अगर हेक्सेन दिखा जाए तो वो भी नियो हेक्सेन होगा। आप आगे सीख जाएगा, कोई बात नहीं, इतना आपको लिखना है, लिख लीजिए। 3 आइसोमर बनता है पेंटेन का। अब आपको याद करवा देते हैं सभी का। देखिए लिख लीजिए। ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है 2। पेंटेन, पेंटेन का होता है 3। हेक्सेन, हेक्सेन का होता है 5। हेप्टेन, हेप्टेन का होता है 9। ऑक्टेन, ऑक्टेन का होता है 18। उसके बाद नॉनेन एंड डेकेन, नॉनेन एंड डेकेन। नहीं रुक जाइए, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, हमको उतना याद नहीं है, हमको याद नहीं। ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नॉनेन का 35 एंड डेकेन का 75 होता है ना। हाँ 75, ये याद कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए। ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35 एंड डेकेन का 75। इतना आइसोमर होता है। आपको यहाँ तक याद रखना है, हेप्टेन तक, हेप्टेन तक। ठीक ठीक है, आपको हेप्टेन तक याद रखना है। अब जो बात है, और ना आपको इतना याद रखना है, एक हेक्सेन का, हेक्सेन पे क्वेश्चन बनेगा, हम बता देते कैसे। ठीक है, हेक्सेन का जो बनाएंगे C6, जैसे CH3 CH2 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 CH2, 2 2 4 5 CH3, 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14। इसका जो बनाएंगे आइसोमर तो बनेगा 5। कितना बनेगा? 5। इसका जो आइसोमर बनाएंगे तो वो बनेगा 5। ये तो नॉर्मल हेक्सेन हो गया, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। ठीक, इसके बाद बनेगा 5 बनाना है तो CH3
CH2 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 CH3, एक यहाँ कर देंगे CH3, एक ये बन गया। एक और बनेगा इसमें CH3 CH2 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 CH3, एक यहाँ रख देंगे तो CH3, 3 बन गया। ठीक, 3 बन गया। अब यहाँ भी रखने तो सेम आएगा। एक CH3 CH2 CH2 CH3, एक CH3 CH3, एक CH3, एक ये बन गया। तो 2 2 4 और बनेगा। देखिए एक है, एक और है, 2 4 5 6, 2 2 4, इसी में एक यहाँ एक यहाँ, 2 2 4 5 6, हाँ एक बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, एक यहाँ लगा दीजिए CH3, एक यहाँ CH3। ठीक, इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम देखिए 2 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 कितना है ब्यूटेन। इसको आपको हम बताया थे क्या होगा, नियो हेक्सेन, सॉरी। ठीक, और ये है आइसो हेक्सेन। बस इतना। देखिए इसमें क्या था, इसको आप नेमरिंग कर लीजिए, 1 है, ये नेमरिंग कर लीजिए 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये नंबरिंग कर लीजिए 3 है, ये नंबरिंग कर लीजिए 4 है, ये कर लीजिए 5। ठीक, तो 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है? 1 आर तो हो गया 2 2 4 5 6 कार्बन का है, और दूसरा 2 2 4 5 कार्बन का। तो ऐसे आप बोल दीजिएगा कि ये चेन आइसोमर। ठीक, आप बोलेंगे कि 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ये 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है? 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है? तो आप बोलेगा कि पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर होता क्या है, आपको हम बस एक इंट्रोड्यूस के तौर पर दे देते हैं, अभी बता नहीं रहे कि पोजीशन आइसोमर होता क्या है। पोजीशन आइसोमर होता क्या है कि उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और मेन चेन में जितना कार्बन होगा वो भी सेम होगा। डिफर क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा? डिफर ये होगा कि सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे मिथाइल यहाँ लगा हुआ है और मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, ये दूसरे पोजीशन पे है, ये तीसरा पोजीशन पे। एक तो ये हो गया डिफरेंट। दूसरा हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी डिफर हो सकता है, और तीसरा हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसको हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। बस इतना आपको जानना है, इससे हम यही सीखे, इसलिए हम आपको हेक्सेन का आइसोमर बता दिए। ठीक, इतना हो गया, लिख लीजिए 1 लिखिए 1 2 3। एक क्वेश्चन है,
हाउ मेनी structural isomer of C5H, देखिए C5 C5 क्या होता है, CS3 CS2 C5H2 होता था, तो C5H11 Cl, इसका कितना स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा C5H11Cl, ये आपको इसका नाम है पेंटाइल क्लोराइड। इसका ऑप्शन कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी तो नहीं लेंगे, इसका ऑप्शन आप ले लीजिए 2, दूसरा ऑप्शन लीजिए 3, तीसरा ऑप्शन लिख दीजिए 5, चौथा ऑप्शन लिख दीजिए 8। ठीक, ये हो गया। आप भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H9Cl, उसका भी पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब आप कब दे सकते हैं, इसका जवाब तभी दे सकते हैं जब आप किसके बारे में जानते हो, किसका आइसोमर निकालना जानते हो, अल्काइल का आइसोमर आपको निकालने आता हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे मीथेन CH4, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया मिथाइल अल्काइल ग्रुप हो गया। क्या इसका आइसोमर होगा? कुछ नहीं। CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे, CH3 और CH2S, एक ऐसा होगा, हाँ ठीक, और नहीं कुछ होगा। तो ये हो गया एक। इथाइल का भी कोई आइसोमर नहीं होगा, ठीक, इथाइल का भी नहीं होगा, मतलब इथेन का भी, इथेन को भी जब इथाइल में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा। एक और CH3 CH2 CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या इसका आइसोमर होगा? तो होगा। कैसे आपको निकालना है, देखिए, ये इसको X मानिए, तो यहां से स्टार्ट किए तो 2 कार्बन आए, इसको X मानिए, यहां से स्टार्ट किए तो 2 कार्बन आए, तो दोनों एक दूसरे में बराबर है। CH3 इधर का ये बराबर है, CH3 इधर का। यहां से किए तो ये CH3, यहां से किए CH3, ये दोनों से डिफरेंट है, इसको मान लिए Y, ठीक। तो इसका आइसोमर कितना बनेगा? CH3H7 का। ये क्या, ये तो हो गया आपको, ये हो गया आपको प्रोपेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक तो ये हो गया क्योंकि ये X वाला काम है। अब इधर से भी करेंगे तो एक वही बनेगा। दूसरा बार जब हाइड्रोजन निकाले तो CH3 CH2 CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, एक हो गया ये, ठीक। तो इसको बोलेंगे N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे?
एन प्रोपाइल, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक। CH3 C3H7 का C3H7 का आइसोमर कितना हुआ? 2। ठीक, ये आपको आइसोमर हो गया इसका अल्काइल ग्रुप का। अगर हम थोड़ा सा और लगाएंगे, ये हो गया। अब ब्यूटेन का, ब्यूटेन हो गया C4H8। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा C3H या C4, हाइड्रोजन निकाला तो C4H9। ठीक, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटाइल, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटाइल। ठीक, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटाइल। देखिए और क्या करना है कि इसको पहले खोलिए, इसको आप ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, ये भी H तो ये भी H, इसके पास 3 तो इसके बाद भी 3 कार्बन, ये Y, इसके पास 2 कार्बन, एक इधर तो 2 इधर, यहाँ अगर Y दे तो एक इधर तो 2 इधर, ये 2। ठीक, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो ब्यूटेन का कितना ब्यूटाइल का कितना बनेगा? ब्यूटाइल का बनेगा 4। देखिए 2 तो हम ऐसे बना लेंगे, 2 देखिए 2 कैसे बना लेंगे, तुरंत 2 बन जाएगा। एक तो आप ऐसे CH3 CH2 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 एक ऐसे। ठीक, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक, अब दूसरा आप बना लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, एक आप निकाल दीजिए यहां से, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सब कॉमन नेम है, कॉमन नेम आप लिखते लिखते सीख जाइएगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ। ये तो 2 ऐसे बना लिए। ठीक, और 2 कैसे बनेगा? 2 कैसे बनेगा? ठीक, तो ब्यूटेन का आप ब्यूटेन का याद कीजिए कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर बनाते थे? ब्यूटेन का कितना आइसोमर बनाते थे? ब्यूटेन का कितना आइसोमर बनाते थे? एक तो नॉर्मल ब्यूटेन था। ठीक, एक को यहां ले आते थे सेकेंड स्थान पे, यहाँ तो या कहीं पे ले आता। ठीक, तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3, एक यहाँ CH3, तो यहाँ भी X है तो ये भी X है, ये भी X है, ये लेकिन Y है। ठीक, तो 2 तो ऐसे बन गया, 2 तो ऐसे बन गया। ठीक, तो एक ऐसे बनेगा इस X से, तो देखो इसको बना 2 इससे बनेगा, तो CH3 CH2 CH3 CH2 एक ऐसे बन गया, एक ऐसे तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3 एक ऐसा, तो 2 आइसोमर इससे बना, 2 आइसोमर इससे बना, सब मिला के 4 आइसोमर ब्यूटाइल का बन गया। ठीक, ब्यूटाइल का बन गया। अब सबको बनाते नहीं फिरेंगे, अब सबका हमारा याद भी कर लेंगे। ऐसे बनाया जाता है। ठीक, कैसे बनाया जाता है हम बता दिए, प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस का चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ नहीं। अब C5H11 का कितना होगा, पेंटाइल का होगा 8, कितना होगा 8, यह बना लीजिएगा, पेंटाइल का हो जाएगा 8, या खुद बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर या फाइंड द नंबर ऑफ structural isomer of C5H11Cl। यही क्वेश्चन था। इससे पहले हम आपको कहे थे कि ये इसी क्वेश्चन को जानने के लिए हमको अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल का हमको आइसोमर जानना होगा। इससे हम क्या करेंगे, इसका भी पता कर लेंगे। जैसे C5H11Cl, तो आपको अभी ना पता है कि पेंटाइल कितना होता है 8, कितना होता है 8, तो इसका भी कितना आइसोमर होगा 8, ठीक, इसका भी कितना आइसोमर होगा 8। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H7OH। तो आप याद कि अभी बनाए थे किसका, C3 प्रोपाइल का, इसका बनाए थे आप 2, कितना बनाए थे 2, तो इसका भी होगा 2, कितना होगा 2, ठीक। एक क्वेश्चन था आईआईटी में आया हुआ था, जेईई मेन या एडवांस कहीं पे आया था, आईआईटी में आया था। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर possible after monochlorination of C4H10 का मोनोक्लोरिनेशन हो गया, तो क्या होगा C4H10 में एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl जुट जाएगा, ठीक। एक हाइड्रोजन हट गया तो C4H9Cl बन गया, ठीक। C4H9Cl किसका हो गया, ब्यूटाइल का। आप ब्यूटाइल का कितना आप याद किए थे, 2 इससे बनता है, 2 उससे बनता है, तो 2 2 4, इससे कितना बनेगा 4। आपको आता है किसका ब्यूटाइल का, अब बना लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये याद रखना, मोनोक्लोरिनेशन क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक क्लोरीन जोड़ना है, ठीक।
ब्यूटीन, क्या ब्यूटीन, ब्यूटीन का अगर सी सी सी, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दो बनेगा। एक तो बनेगा ब्यूट 1 इन, एक बनेगा ब्यूट 2। ये क्या है? पोजीशन आइसोमर है ना। देखो नंबर सेम, कार्बन चेन का नंबर सेम है और किसका चेंजिंग हो रहा है? डबल बॉन्ड का। अब होता है ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी चेंजिंग उस तरह से। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक आता है ऐसा वाला, ऑर्थो पे क्लोरीन, मेटा पे क्लोरीन, एक पैरा पे क्लोरीन। सब क्या है? सब डाइक्लोरो बेंजीन। सब क्या है? डाइक्लोरो बेंजीन। तो सबका पोजीशन सबका सेम है, पोजीशन सेम अलग हो रहा है। एक ये एक 2 पे है, एक 3 पे है और एक 4 पे है। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर, ठीक। तो आप पोजीशन आइसोमर को जान लीजिए। अगला लेक्चर में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है 1 शॉट, उसके बाद हम पोजीशन ही पढ़ा दे, पोजीशन के बाद हम मेटा भी पढ़ा दे, फंक्शन भी पढ़ा दे, टोटो भी पढ़ा दे एक ही शॉट में, रिंग चेन पढ़ा दे, ज्योमेट्रिकल पढ़ा दे, ऑप्टिकल पढ़ा दे। तो हो सकता है एक शॉट में पढ़ा दे, और नहीं हुआ तो एक वीडियो पोजीशन का बनाएंगे, एक वीडियो मेटावर का बनाएंगे, एक टोटो का। ऐसे पोजीशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्या पोजीशन होता है, पोजीशन आइसोमर कहते किसको है। चेन तो समझ गया, पोजीशन किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ether, find the number of ether structural possible with C4H10O, C4H10O क्या होगा बताइए। ईथर किसको कहते हैं? ROR कहते हैं। तो कितना बनेगा? देखिए 2 कार्बन यहाँ रख दिए, 2 कार्बन यहाँ रख दिए, एक कार्बन यहाँ रख दिए, वो रख दिए बीच में, 3 इधर रख दिए। क्या और बनेगा? एक और बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक। तो आपको इसमें क्या समझना है, देखिए CO, हाँ इधर क्या हो गया? C3H7 और C3H7 का कितना था? कितना आइसोमर था? 2। एक तो ये नॉर्मल है कि 2 कर दिए। C3H7 का कितना है? 2। एक ये आइसोमर था ना, एक ये बना दी। इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जो दिक्कत हो कमेंट करें। चेन आइसोमर में आपको जो भी दिक्कत हो बताइए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू।